राधे राधे। देखिए आजकल का जनरेशन कैसा है कि आजकल लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, लिव इन रिलेशन। हाँ, लड़का लड़की साथ में रहता है, लड़की लड़की साथ में रहता है, लेकिन ऐसा गलत है। लड़का लड़का साथ में रहे और लड़की लड़की साथ में रहेगा। आप लड़का लड़की साथ में रहेंगे तो उससे चरित्र बिगड़ेगा, है कि नहीं? तो चरित्र बिगड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमें चरित्रवान बनना है, चरित्रहीन नहीं बनना है, चरित्रवान बनना है। अब चरित्रवान देखिए श्री रामचंद्र जी से, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या है ना, अभी जैसे आप कॉलेज में गए पढ़ाई करने के लिए, लिव इन रिलेशन में जो बोलते हैं साथ में रहने वाला, एक कमरे में रहते हैं ना लड़का लड़की साथ में पढ़ाई करने के लिए। अब साथ में रहते हैं तो फिर रहते साथ में क्या आपकी आदत पड़ जाती है, फिर एक दूसरे पर कंट्रोल होता नहीं है, फिर अपना जो है गलत काम करने लगते हैं दोनों साथ में मिल के। तो ये गलत हो गया ना, सबको मालूम गलत है, लेकिन साथ में रहेंगे तो गलत होना ही होना है। तो ऐसा क्यों करना? अच्छा, अभी लड़का दूसरी लड़की साथ में है, लिव रिलेशन में, तो उसका शादी होगा, फिर अपने पति साथ में करेगा। इसे बोलते हैं चरित्रहीन बोलते हैं। तो चरित्रहीन चरित्र में क्या अंतर आपको बता रहे हैं। अगर लड़का लड़की साथ में है, गलत काम करते हैं तो ये चरित्रहीन हो गया, अर्थात दूसरी लड़की के साथ है, फिर तीसरी के साथ, फिर अपने पत्नी के साथ करेगा तो चरित्रहीन हो गया ना। इसलिए अपने पत्नी के साथ ही करना चाहिए संभोग, दूसरों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, तो आप चरित्रहीन हो जाएंगे नहीं तो फिर। दूसरी बात, ये जो लिव इन रिलेशन का है, ये जो है रूल ख़त्म करना चाहिए। ये लोगों को क्या है ना, अलग रहना चाहिए, अर्थात लड़का लड़का साथ में है, लड़की लड़की साथ में रहना चाहिए। हम इसके खिलाफ़ है और आप लोग भी इसके खिलाफ़ रहिए, तो इससे आपको चरित्र बिगड़ जाएगा। तो लोगों को सामने नहीं रहना चाहिए, फिर क्या होगा, दोनों एक दूसरे नज़र से गिर जाएंगे, है कि नहीं? जब नज़र से गिर जाएंगे तो चरित्रहीन हो गए। इसलिए कभी भी साथ में नहीं रहना चाहिए। लड़का लड़का साथ में रहे, लड़की लड़की साथ में रहे तो वो सही है कि नहीं? अब भगवान श्री रामचंद्र देखिए कैसे थे। दूसरी बात, उनके पिताजी जो है कितने, उनके पिताजी के पास 3 पत्नियां थीं दशरथ के पास, लेकिन श्री रामचंद्र भगवान के पास सिर्फ एक ही थी, सीता माता खाली। चाहते तो वो भी 3 जगह 6 कर सकते थे ना, चाहते तो 3 जगह वो भी 6 कर सकते थे। बोलते थे ना भाई मेरे पिताजी ने 3 पत्नी रखी है तो मैं 6 रखूँगा, 10 रखूँगा क्योंकि मैं भगवान हूँ। लेकिन नहीं, वो उनका इसलिए अवतार हुआ था कि लोग पत्नियों का आदर करें, सिर्फ एक ही पत्नी रखे, उसकी इज्जत करे, पत्नी कैसी भी रहे, एक बार विवाह हो गया तो हो गया। और पहली बात तो पति ही परमेश्वर, पति ही सब कुछ, पति को सब सम्मान करना चाहिए। पत्नी लोग को, आपकी पत्नी रहे उनकी रहे, किसकी पत्नी रहे, देखिए पति अगर पत्नी का सम्मान कर रही है तो पति को भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, अर्थात एक दूसरे को, दोनों को सम्मान करने का हक बनता है कि नहीं? तो ही रिलेशन आगे चलता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह साइकिल के लो या बाइक के लो या 4 व्हीलर के लो, चारों के दोनों को पहिए सेम रहेंगे तो ही गाड़ी चलेगी। पति पत्नी में विश्वास रहेगा तो ही गाड़ी, तो ही धर्म चलेगा, तो ही गृहस्थी चलेगी, तो ही गाड़ी चलेगी। जब दोनों के चारों पहिए बराबर हैं तो ही गाड़ी चलेगी। एक का पहिया छोटा है और 3 का बड़ा है तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, है कि नहीं? तो आप भी आपको अपने लोगों को सिखाइए, भाई बंधु बहनों को सबको सिखाइए कि सबको अच्छे से रहना चाहिए। हाँ, पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, हमेशा आदर करेंगे तो गृहस्थी चलेगी। सीता माता राम जी का आदर था तभी दूसरे का, तभी इनकी गृहस्थी चली ना। और भगवान का जन्म भी इसीलिए हुआ था कि मैं लोगों को बताऊं कि सबको पत्नी का आदर करना चाहिए। अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, जब श्री रामचंद्र ने माता सीता को वहाँ वनवास में भेज दिया था, ना वनवास में नहीं भेजा था सीता माता को, सीता माता ने ही अपने मन से गई थी वनवास। अब वो क्यों गए थे हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, अर्थात पेट से है, तो आपको खुशी होती है तो आप पूछते हो ना आपको क्या चाहिए, आप माँ बनने वाली आपको क्या चाहिए, ऐसा पति बोलता है पत्नी के लिए। तो पत्नी क्या बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो अर्थात सीता माता बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा, मेरे जो पुत्र पैदा हो तो उनको जो है ऋषियों के मैं वन में उनको जो है पालन पोषण करूँ ऋषियों के पास। तो श्री रामचंद्र बोले ऐसा क्यों बोलती नहीं, मैं थोड़ा अलग से करना चाहती हूँ। बोले ठीक चलेगा था तो बोलिए। तो
जब टाइम हो गया तब सीता माता फिर वही गई थी, जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो वो वन में ही गई थी, वो इसलिए गई थी। वो भगवान श्री रामचंद्र उनको नहीं भेजा था, ये बात पहले ही उनकी हो गई थी। जैसे कि आप लोग की पत्नियां माँ बनने वाले होती रहती, आप पूछते हो ना क्या चाहिए आपको, तो बोलती है ना कि मेरा पुत्र होगा, मेरे पुत्र के लिए ये चाहिए, लॉकेट चाहिए, या मेरे लिए गले का हार चाहिए, ये सब पहले बात हो जाती है, बराबर है। ये सब पहले बात होने के बाद ही काम आगे होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र ने पहले से ही उनको आज्ञा दे दी कि आप जाइए वन में आप। तो सीता माता जो है गई थी, ठीक है, जिसमें किसी कोई गलती नहीं है। और इससे एक बड़ी और स्टोरी इसमें एक और है कि सीता माता जब छोटी थी ना, बचपन में जब थी सीता माता, तो उन्होंने एक तोता से अलग कर दिया था। जो तोती थी ना प्रेग्नेंट थी, अर्थात पेट से थी वो, तो तोती के चक्कर में तोती चक्कर में जो है तोती ख़त्म हो गई, मर गई। तो तोते ने श्राप दिया था कि मेरी तोती गर्भवती थी, आपके कारण जो है मर गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको भी मैं श्राप देता हूँ, जब आप पेट से रहोगी अर्थात जब आप गर्भवती होंगी तो आपको भी आपके पति को छोड़ देंगे। तो सीता माता को उसकी बातें आ जाती है तोते की, तब वो जाती है वन में, जाती हैं गर्भवती होके। तो इससे वो तोते का भी मान हो गया और भगवान श्री रामचंद्र का भी मान हो गया, दोनों जन का मान हो गया। तो इसमें कोई गलत नहीं है, शास्त्रों में जो बात लिखी है सारी बातें सत्य हैं। आप जब उसको पढ़ेंगे देखेंगे तो लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोग तो बोलते हैं कौवा कान लेके भाग गया, है कि नहीं, कौवा कान लेके भाग गया, सबके मुँह सब सुनोगे। वैसे उसके बाद आप सोचिए क्या कौवा कान लेके भाग सकता है? तो जाके देख लेगा हाँ कौवा कहाँ कान लेके भाग रहा है, नहीं। पर इस बारे में सोचो, लोगों के पास फिजूल बातें करने का टाइम है, लेकिन सत्संग करने का टाइम जरा भी नहीं है उनके पास, नहीं है। थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट जो है संस्कृत पढ़ लो, भागवत गीता पढ़ लो, रामायण है, रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, ये सब पढ़ लीजिए, तो थोड़ा ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, संस्कार मिलेंगे। माँ के साथ कैसा रहना, बाप के साथ कैसा रहना, भाई बहन के साथ कैसा रहना चाहिए, सब हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो आप कोई भी पूछिए आपको तो बोलिए सीता माता की गलती नहीं थी और राम की गलती नहीं थी, उन्होंने सीता माता अपनी मर्जी से गई थी, वन में गई थी, ठीक है। ये रामचरितमानस में बात लिखी हुई है। राधे राधे।